हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? वाले भाई कैसे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ जी, आ रही है। बस यकीन नहीं आ रहा कि मैंने कॉल मिलाई हुई है। पहली दफा कहीं कॉल किया, कहीं कमेंट किया है। एक्चुअली कुछ वीक्स में आपको मैं सुन रही थी। अपनी स्टोरी मैं थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगी। नर्वस। ओके। आई नो क्या कहूँ। हाँ जी, करें बात। हम्म। Okay. Um, I don't think so. I'm a Muslim anymore. I could call myself maybe 90% still hanging there. क्वेश्चन तो मुझे काफ़ी थे शुरू से इस्लाम को लेके काफ़ी चीज़ें बॉदर कर रही थी कि समथिंग इज़ नॉट राइट, लाइक लॉजिक शुरू से ही लॉजिक मिसिंग थी। और फिर जब से आंसर्स ढूंढने शुरू किए, जिससे भी पूछो, अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से पूछो, या किसी भी मुल्ला वगैरह से पूछो, they always just tell you, they don't answer your question and they just tell you, okay, no, you're not supposed to question these things, you're not supposed to question Allah and all this stuff. And here and there itne contracts, but then years passed. Uh, I don't know. I went through huge breakthrough because of that, like a breakdown, I would say, mental breakdown. Religion ko leke, because I was just so confused and messed up. यकीन ही नहीं आ रहा था कि, because once you see the other side, like if you start thinking, like giving your mind, or like if you open up your brain and think from the other side, that how come all these things are possible, like इतनी ज़्यादा जो miracles हुए हैं, like how can, person could do this, चांद को तोड़ दिया, I don't know, I'm not too much religious, I used to be. और इतने ज़्यादा फिर जब लॉजिक्स को ढूंढे रिलीजन में, कहीं पे भी नहीं मिलती है। नाउ once you see the other side, now you feel so stupid कि I used to believe these things in religion and now I feel so dumb. I feel like all these years, sorry, इंग्लिश नहीं करी है, all इतने सारे साल ये चीजें बिलीव कर करके बड़ों ने जो बस दिमाग में डाली हुई हैं बचपन से, and then you never get a chance to think about it. और एंड फिर कोई आंसर्स भी नहीं देता। अगर इस्लाम को लेके किसी से भी कुछ पूछो, पहले तो अगला आपकी बेइज्जती कर देगा कि ये क्या पूछ रहे हो, ये ऐसे सवाल नहीं पूछो, एंड ऑल दैट। कोई आंसर नहीं देगा, कहीं से भी नहीं मिलेंगे। एंड देन एट वन पॉइंट आई थिंक इज thanks to you, and then I know Hairis Bhai, Sahil, Sachwal, I don't know, जो भी हैं लोग, then I start searching it up, and then uh, still it's just, I think it's, for me, still like a little bit more uncomfortable. I just don't want to accept it, but like I can't unsee the truth and the facts, and like अगर logically think, सोचें कुछ भी, then religion is nothing. We don't have, I mean, सब कुछ ही उल्टा पुल्टा हो गया। I don't know वैसे what to आप say. किस पॉइंट पे आके आपको ऐसे लगा कि ये झूठ है? कोई uh, कोई रीजन? कौन सी हाँ, मेन बात कौन सी बनी? व्हाट वाज द मेन रीजन? एक्चुअली जब मैं शुरू से, लाइक ग्रेड 7 से ही मैं पक्की नमाजी बंदी थी। लाइक मैं बस तहज्जुद भी पढ़ने, 12-13 साल की उम्र में। एंड देन बट आई यूज्ड टू आस्क हियर एंड देयर अम्मी के क्वेश्चंस के, ये क्या, ये आई मीन याद नहीं है अब इतना, पर मसलन के काफ़ी, अब तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस थी इस्लाम को लेके। मैंने कहा, अगर पहले तो आदम, आई मीन शुरू से स्टार्ट, आई मीन जो स्टोरी हमने सुनी हुई है, जन्नत में थे, एंड देन अल्लाह ने, लाइक वो दरख्त लगाया, जो भी था उसके पास नहीं जाना, एप्पल नहीं खाना, या नाज था जो भी था, पर वो लगाया ही क्यों वहां पे? आई वाज लाइक, जब पता था, उन्हें ऑलरेडी पता था कि वो खाएंगे, because he could see the future, right? तो फिर दरख्त वहां लगाया क्यों था? I mean, these kind of questions, like, and then फिर he knew it that he's gonna eat it, and then you're gonna send him punishment to the ज़मीन पे, and then after that आसमानी किताबें भेजी, पहली जब सेंड की, दूसरी की, पता था कि वो लोग रद्दो बदल करेंगे जो भी है।
तो फिर ऐसे क्यों भेजी पहले पहले कुरान भेज देते आई डोंट नो काफी ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे थे I used to ask a lot but like you don't like they just shut you up like they're like, no you're not supposed to ask these things and और भी ऐसी चीजें काफी माइंड में थी ये हराम हलाल को लेके भी काफी नेल पॉलिश लगाना हराम है आईब्रोज करवाना हराम है यू नो फेक हेयर एक्सटेंशन लगाना हराम है बीच में से आई मीन क्या क्या काफी चीजें आप बैंग्स कटवाना मकरू है जो भी है हराम है लाइक ये लाइक व्हाई आई डोंट गेट द लॉजिक्स बिहाइंड इट कि ये क्यों हराम है इससे क्या किसी को नुकसान हो रहा है लाइक आई लाइक यू नो पुटिंग एक्सटेंशंस और इवन इफ मैं बैंग्स करवानी है तो बट व्हाई व्हाट्स द लाइक इसके पीछे नुकसान क्या है किसका अल्लाह का नुकसान हो रहा है या किसका क्या नुकसान हो रहा है इफ आई लाइक समथिंग आई वांट टू डू इट लाइक इसमें कुछ बुराई भी नहीं है आई मीन ऐसी चीजें here and there nail paint लगाना हलाल है और I mean हराम है उससे वजू नहीं होता ये like why though like ये में कुछ dangerous नहीं है I don't know बस काफी चीजें फिर slowly everything started like I questioning so much and then I didn't know I had like मुझे सोच भी नहीं थी कि YouTube पे इतना कुछ content मिल सकता है but I was just suffering I think locked myself up in the room and months I was just like breaking down every day and looking for answers नहीं मिले कहीं से भी नहीं मिले बिकॉज मैंने गूगल का ख्याल ही नहीं आया सर्च की थी पर मोस्टली मैं एक्चुअली मेरी हमेशा से कोशिश यही रही कि मैं ये सर्च करूं कि किसी तरीके से मैं वापस यू नो इस्लाम में चली जाऊं या वापस मैं अपने माइंड को चेंज करूं कि वापस चली जाऊं आई जस्ट डोंट फील इट राइट एक्चुअली मैं एक्सेप्ट अंदर से करने नहीं चाह रही थी कि ये सब कुछ झूठ है मेड अप स्टोरीज है मैन मेड शिट है बट देन time passes like here and there I just tried so much I prayed so much in the room for God or Allah to give me a hint or like help me here because I'm so confused and I need answers or if there is a God like help me I screamed and I mean I just went through big breakdown and कुछ भी नहीं हुआ कोई भी कोई hint कुछ भी नहीं मिला कोई help नहीं हुई I suffered I went in depression because of that but then I had couple I think one atheist friend I used to talk to him but then I actually used to ask me these questions and that time I was just giving him shit and I was just giving him as usual answers after night wale and all those other stupid jab grow up हुए जो भी answers थे हमारे पास and we were satisfied we never think about it what we're saying is it logical or is it like okay in today's world is it so many things are against the laws of nature it's like never question and I gave him shit about and I reached him out I was like I need your help like what is this he's like I knew it you're smart you were gonna get out of it but I could answer you like I don't need answers anymore it's just बिकॉज मैंने आप लोगों को सुना था उससे आई थिंक एक दो मंथ हो गए हैं मैंने छोड़ दिया था उसके बाद तो बट आई जस्ट डोंट बिलीव इन रिलीजन एंड डोंट प्रे बट इट्स जस्ट लाइक आई सर्च मैंने छोड़ दी थी कि आंसर्स की और या क्या सच है क्या नहीं है पर इतना था कि रिलीजन इज स्टूपिड लाइक एवरीथिंग इज वो सारा मुझे पता मैं जितना मैं सर्च कर रही थी कि मैं लाइक मोर मुस्लिम की फेवर में होके सर्च कर रही थी नो लाइक सर्च वर्ड्स भी मैसेज आ रही थी कि arguments जहाँ पे कोई मुस्लिम जीते so I feel like okay there and okay and then uh, फिर मैंने कहा okay जाकिर नाइक को सुनती हूँ and then he's gonna you know how that's gonna help me out जब उसे सुना it felt more stupid all he talks about is like how your religion is more shittier than Islam or how it's like he doesn't like वो argument नहीं करते इससे atheist वगैरह से because he knows he's gonna lose science and stuff but he always just how bad is your religion अगर तुम्हारे भगवान ने 32 शादियां की हमारे ने 4 की तो क्या फायदा हो गया all these stuff and then that didn't help that helped for a little bit but then the more I think about it and जितना ज़्यादा उसे सुना उतना ज़्यादा I feel okay he's stupid then I didn't like him I was like no his arguments and everything is like जैसे दोबारा से सर्च शुरू की सुना कुछ भी सारा कुछ it was just all bullshit he's talking another mullahs and अब तो स्टोरियां सुनूं जहाँ पे इतना गुस्सा आता है आपका पेशेंस है आपको ऐसे ऐसे लोग एक्चुअली एक और बड़ी वजह मेरी ये है कि okay, मैं इसमें एक और बड़ी वजह ये है कि the more I see people arguing with you or Haris Bhai or other ex-Muslims the more they argue with the mullah जो भी आते हैं और जो इस्लाम के वायरल में तबलीगी बंदे जो भी हैं वो the more they feel stupid the more I get away from Islam the more कोई आगे से वो कोई अपनी वो नाप की oh sorry I was just keep on talking so much I don't think
ओके इट्स ऑल दैट जितनी ज़्यादा मैंने वो लोगों को मुस्लिम्स को आर्गुमेंट करते सुना आपसे और बाकी एक्स मुस्लिम से उतना ज़्यादा मुझे और नफरत होगी इस्लाम से उतना ज़्यादा रिलीजन से कह लें कि दूर होगी क्योंकि they don't make sense and they don't listen and they get extremists like that they're just like they lose their patience for no reason. It's just all messed up and it's hard but it's so hard for people to even get out of this religion because वो बचपन से इनके दिमाग में डाल जाते हैं even if it's so hard for me to actually step out of it or like think about it. Okay, I don't know, I just want to share it. I can't believe I'm calling you and I never thought of doing this and calling it or even हाँ, मगर ये है ना कि ये अच्छी बात है, और जितनी ज़्यादा एक्स मुस्लिम ख़वातीन सामने आएँगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। आपकी स्टोरी सुन के और भी लड़कियों को, औरतों को हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। I hope my family doesn't hear इसीलिए this. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्टोरी बताएँ, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता मैं दोबारा आऊँगी ऑनलाइन या कहीं पे भी ज्वाइन करूँगी बट आई जस्ट वांट टू शेयर इट बट आई होप कि मेरी फैमिली में से कोई ना सुने बिकॉज रिलीजन है काफ़ी थोड़े बहुत तो अब बहस भी नहीं कर सकती उनसे आई मीन एज सुन एज दे नो दैट आई एम लिटिल बिट लाइक गोइंग फॉर अवे देन दे जस्ट लेक्चर्स आ जाते हैं एंड ऑल दैट देन दे फोर्स यू टू प्रे एंड ऑल दैट बट या चलें, आप अपना बस ख़्याल रखें और लोगों के साथ, आई थिंक आप पाकिस्तान में तो नहीं हैं, नहीं मगर नहीं पाकिस्तान में नहीं मुल्लाओं है को कन्फ्रंट ना करें। ये इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि ये आपकी जान के दुश्मन भी बन जाएँगे। आई होप कि फैमिली फ्रंट हाँ पे आपकी चीज़ें ईज़ी हैं। इतनी फैमिली को तो मुश्किल में। पता नहीं है अभी आई मीन उन्हें नहीं पता कि दिमाग में क्या चला और कहाँ से क्या क्या गुजर के आई हूँ सोच के माइंडसेट में तो उन्हें नहीं पता इस चीज़ का और आई डोंट थिंक सो सोच रही हूँ कि अपनी एक तो आई मीन सिस्टर को या ब्रदर को कॉन्फिडेंस में लेके आई कैन टॉक टू देम बट नॉट रेडी फॉर इट मुझे खुद भी समझ आई मीन मुश्किल है because मेरे लिए इतना मुश्किल था देन आई कैन इमेजिन आई हैव नो मुल्लास फ्रेंड और एनीथिंग सो आई एम ओके विद दैट चलिए थैंक यू सो चलें, मच ठीक गालिब है, भाई ज़रूर आप एक्चुअली इंग्लिश स्ट्रीम में भी आ सकती हैं। कल इंग्लिश स्ट्रीम भी है, आप वहाँ पे भी बात कर सकती हैं आके, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, चलें, ठीक है जी, थैंक यू। जी, ओके सॉरी आई आंसर्ड द ओके। अदर कॉल इंग्लिश स्ट्रीम में हाँ गालिब आई जस्ट डोंट नो मैं अगर ज्वाइन करूंगी दोबारा या कभी कमेंट या मैसेज करूंगी इट्स जस्ट आई वांट टू टॉक टू यू फॉर वंस एंड देन जस्ट वांट टू थैंक यू टू सो मच आपकी साइंस चलें, वीडियोस का वो वेट एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और काफ़ी थोड़ा मेंटली सुकून है बिकॉज़ पहले तो एक टाइम पे पागल हो गई थी बिकॉज़ आई डोंट हैव आंसर्स एंड आई एम जस्ट नॉट सैटिस्फाइड with all those questions and answers whatever we have पर आपकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा अब सुनना शुरू हो की हूँ and then I get a lot of answers and now I feel a bit peace क्योंकि अब मेक सेंस काफ़ी कुछ मेक सेंस कर रहा है और इतना कुछ तो मुझे पता भी नहीं था इस्लाम का जितना अब खुल खुल के सामने आ रहा है आपकी वीडियोस में तो आई होप जो अदर सुन बाकी लोग जो सुने जो थोड़े कंफ्यूज हैं just they need to get out of fear I mean get out of their mind and think from the other side and it's just once they are on the other side they will see how stupid they were thinking once so um it would चलें, help them ठीक, okay okay Hafiz I'll go थैंक यू, ओके, थैंक यू, Hafiz ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।